राम जी के विषय में कुछ कहने के पहले, राम जी के विषय में कुछ लिखने के पहले हमें गुरु जी की कृपा की आवश्यकता है। कहा होगा क्या इससे? कहा भगवान को समझने की, भगवान को देखने की दृष्टि मिलेगी, क्योंकि भगवान को इस नयन से नहीं देखा जा सकता। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इन नेत्रों से मुझे देख नहीं पाओगे, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मुझे देखना है तो तुम्हें दिव्य चक्षु देना पड़ेगा। गोस्वामी बात कहते हैं भगवान को देखना हो, राम जी को देखना हो तो हमें वह दृष्टि चाहिए जो गुरु जी के द्वारा हमें प्राप्त होती है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। और मैं गुरु जी के चरण कमल के पावन रज को लेकर के अपने नेत्र को पावन कर रहा हूं, नयन को पावन कर रहा हूं, ताकि राम चरित्र को लिख सकूं, राम चरित्र को देख सकूं, राम चरित्र को समझ सकूं। अच्छा एक बात और है, नयन तो पावन हो गए, लेकिन नयन पावन होने के बाद भी गोस्वामी जी ने अभी राम जी की वंदना शुरू नहीं की और ना ही राम जी के यश का वर्णन शुरू किया। बंदों प्रथम महीसुर चरण। किसी ने पूछा कि अब तो नयन पावन हो गए, कहा नयन पावन हो गए तो बयन भी पावन हो गए। बिना नेत्र के पावन हुए, बिना नयन के पावन हुए बयन भी पावन नहीं होंगे, नयन पावन होंगे तो बयन भी पावन होंगे। ये बहुत सुंदर संकेत है कि जब तक हमारी दृष्टि पवित्र नहीं होगी तब तक हमारी वाणी भी पवित्र नहीं होगी। दृष्टि पवित्र कर लो तो वाणी भी पवित्र हो जाएगी। वाणी से कुछ भी कहने के पहले अपनी दृष्टि पवित्र कर। दृष्टि बदल जाए तो दृष्टिकोण बदल जाएगा, और दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तो वाणी अटपटी होगी, वाणी सुस्पष्ट नहीं होगी। अच्छा, जैसे ही नयन पावन हुए फिर गोस्वामी जी के बैन भी बदल गए, तो राम जी को प्रणाम न करके फिर लगे पूरे संसार की वंदना करने। किसी ने पूछा कि आप तो राम जी की वंदना करने वाले थे, राम यश का गान, ये तो पूरे संसार को लगे प्रणाम करने। गोस्वामी जी ने कहा यही गुरु कृपा की दृष्टि है, और जब गुरु जी की कृपा की दृष्टि मिल गई तो मुझे तो सारा संसार ही सिया राम में दिखाई देने लगा। अब तो राम जी से भिन्न कुछ दिख ही नहीं रहा है, और जो भी दिख रहा है उसको भी प्रणाम किया। प्रेत पितर गंधर्वा विचार करो, कोई प्रेत को प्रणाम करता है क्या? लेकिन गोस्वामी जी तो प्रेतों को भी प्रणाम करते हैं। भैया आपको भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम, इतनी वंदना। यही है दृष्टि का पावन हो जाना, और यही रामचरितमानस की कथा हमें दृष्टि दे रही है, यही बात हमें सिखा रही है। लोक मंगल कब संभव है? कहा जब सबके भीतर हम परमात्मा का दर्शन कर सके। यही तो भगवान वेद भी कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत सर्वम विष्णुमयम जगत। और यही बात सी राम में सब जग जानी। यह दृष्टि कैसे मिलती है? कहा यह गुरु चरण रज की कृपा से मिलती है। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। और फिर तो महीसुर चरण। बंदों प्रथम महीसुर चरणा। मैं महीसुर के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूं। किसी ने कहा कि महाराज महीसुर कहा ब्राह्मणों को? मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता। तो गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता कहा। यह देवता कैसे हैं ब्राह्मण? तो एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता। जितने देवता हैं सब मंत्र के अधीन हैं। मंत्रोच्चार करो और देवताओं को बुलाओ, उनको आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मंत्र के अधीन है। इंद्रम आवाहयामि आप करते हैं ना,
ओम बृहस्पते यति यदर्यो अर्हाद्युमद् विभाति क्रतुमज्जनेकु यदिद्यच्छवसृतं प्रजा तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्। ओम बृहस्पतिम आवाहयामि, पूजयामि, स्थापयामि। तो आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता है। तो बंदो प्रथम महीसुर चरणा, मैं पहले ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूं। इनसे क्या होगा? का मोह जनित संशय सब हरण। हम सबके जीवन में जो मोहांधकार है, मोह होता है अज्ञान के कारण, और इस अज्ञान को कौन मिटाता है? कहा ब्राह्मण देवता मिटाते हैं महाराज। ब्राह्मण देवता न हो तो हम अज्ञान में ही जीते रह जाएं, हमारे जीवन का कभी मोह नष्ट न हो, मोह नष्ट न हो हमारा। आज किसी का दाह संस्कार होने लगे तो घर वाले भी नहीं पहुंचते, लेकिन आप ब्राह्मण देवता को बुला दो तो दाह संस्कार भी कराने के लिए पहुंचते हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता, ये पूज्य है हमारा। मोह जनित संशय सब हरण, हर प्रकार के अज्ञान को जो मिटा दे, मोह जनित संशय को जो मिटाए, ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूं। फिर उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संत समाज को प्रणाम किया और कहा संतों का समाज क्या है? का यह चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग की तरह है। संतों का जो समाज है, मानसकार कहते मैं इनको भी प्रणाम कर रहा हूं। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा। सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत